है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए टेस्ट नंबर 4 लाए हैं, जो कि टेस्ट नंबर 4 पूरा जीके जीएस को कवर करके यह पेपर तैयार किया गया है। आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछता है, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है इसका हर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम को देखते हुए इसको तैयार किया गया। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी पीटी का तैयारी करते हैं या अदर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछता है, तो वो आपको बहुत लाभदायक होगा। आइए देखते हैं आज इसका पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बताना आपको कौन सी अभिनेत्री है जिन्हें 12वें अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है हर्षेली मल्होत्रा को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये बताना है कि कौन सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो अकेले उड़ान भरे हैं। तो यह जो हो जाएंगे मैक रदरफोर्ड हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये मैक रदरफोर्ड कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं बेल्जियम के, जो कि ब्रिटिश पायलट हैं, जो कि विश्व में भ्रमण करने का इनके पास रिकॉर्ड है 155 दिनों का, जो कि 41 देशों की यात्रा किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ को कोषाध्यक्ष चुना गया। आपको बताना है कि कौन से भारतीय हैं जिन्हें राष्ट्रीय मंडल संघीय संघ के कोषाध्यक्ष चुना गया है। यह जो चुना गया अनुराग शर्मा को चुना गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। बताना है आपको कि मंगोलिया देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह जो स्थित है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह मंगोलिया में एक मरुस्थल पाया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में पाया जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। बताना आपको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। बताना है कि कौन सी सीमा है जो विश्व की 5वीं बड़ी सीमा है। तो यह जो सीमा हो जाएगा आपको भारत बांग्लादेश सीमा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह भारत बांग्लादेश सीमा कितना किलोमीटर का है, तो यह जो किलोमीटर है 4096 किलोमीटर का है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे बड़ा सीमा सटीय देश कौन सा है, तो वह बांग्लादेश ही है। बाकी विश्व के सबसे लंबी अगर पूछ दे कि सीमा रेखा किसका है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो है कनाडा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव विविधता संस्थान IFB डैश में स्थित है। बताना है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हैदराबाद जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हैदराबाद और किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद में जो हवाई अड्डा है वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो यह जो है इसमें दिया गया जो आकाश है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। बताना है कि किन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो देख लेते हैं इसमें किन्हें मिला है। तो पहला दिया गया जवाहरलाल नेहरू दिया गया है। अगला लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें भी दिया गया है। इंदिरा गांधी, इन्हें भी दिया गया है। अगला दिया गया राजीव गांधी, इन्हें भी दिया गया है। तो इसमें सभी को दिया गया। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि दिया गया है डी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। यह जो खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है यह किया गया प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो यह जो शुरुआत किया गया था 1972 में किया गया था।
इन्हें ही नॉर्मल ब्लॉक को ही हम लोग हरित क्रांति के जनक मानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी द ईयर डेथ चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाया है। बताना है आपको कि वह खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक लगाया है। तो यह जो शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर लगाए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सचिन तेंदुलकर जो एक दिवसीय क्रिकेट में कितने शतक लगाए हैं? तो यह 49 लगाए हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक लगाए हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में यह 51 शतक लगाए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की, यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह स्कूल से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडियन पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करने का लक्ष्य रखे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की है यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि किस बजट में गोबर योजना शुरू करने की घोषणा किया गया था? तो बजट 2018-19 जो था उसमें गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किस वर्ष तक भारत से क्षय रोग को समाप्त करना है? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा टीबी रोग उन्मूलन का लक्ष्य कब से रखा गया? तो यह जो रखा गया 2030 रखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? बताना है आपको कि दक्कन की कुंजी किस दुर्ग को माना जाता है? तो यह जो माना जाता है असीरगढ़ दुर्ग को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये असीरगढ़ किला जो है वह कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ किला जो है अहिर राजवंश के द्वारा राजा अहिर ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? बताना आपको कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो यह जो माना जाता है यह माना जाता है सांची स्तूप को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये सांची स्तूप है कहाँ? तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है, जो कि यह किसने बनवाया था? तो यह स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के पूर्व में बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है। आपको बताना है कि जातक कथा किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध है गौतम बुद्ध से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्तीय जन्म की कथाएं संकलित की गई है उसी को हम लोग जातक कथा कहते हैं। यह जो है यह पाली भाषा में है। इसे याद रखिएगा, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दारा सिकाहो ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया है? बताना आपको कि दारा सिकाहो ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो यह जो अनुवाद किए हैं यह सीर अकबर के नाम से किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। दिया गया सूची 1 सूची 2 दिया गया, दोनों को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में संगीतकार दिया गया, सूची 2 में वाद्य यंत्र दिया गया है। तो इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका मिलान कौन सा सही होगा। तो पहला दिएगा पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जो थे यह बांसुरी बजाने वाले थे, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है पालधार रघु। पालधार रघु जो है यह मृदांग थे, तो यह जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला है लतीफ खां। लतीफ खां जो थे यह ताबला बजाते थे, तो ये 2 हो जाएगा। एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन जो है ये बीड़ा बजाते थे, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 4 3 2 1। तो जी इसे किस में दिया गया? तो यह दिया गया डी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाएं। इसमें बताना है कि विश्व धरोहर स्थल के संबंध में कौन सा विषम है उसका पता लगाना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया राष्ट्रपति भवन,
अगला दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अगला दिया गया ताजमहल, अगला दिया गया सूर्य मंदिर। ये जो है बी सी डी जो है ये जो है विश्व धरोहर, जबकि राष्ट्रपति भवन जो है विश्व धरोहर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विषम चूज करना है, तो इसका विषम जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति जो है दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित है। जो कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन किए थे एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटना हो सकती है? बताना है आपको कि वायुमंडल में किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटना हो सकती है। तो यह जो घटना घटती है मध्य मंडल में घटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो यह जो सृजित करती है शरावती नदी करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जोग जलप्रपात है कहाँ? तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? तो यह एकल राशि जो होगी यह हो जाएगा आपको 1.30 लाख हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवाई IMN आर्थिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस शीर्षक के पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएगा भगत सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? यह जो आरंभ किए थे यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा था कि नियम से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न कि राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह जो कथन था यह हो जाएगा आपको इसका सही आंसर RC मजमूदार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन एक सही सुमेलित दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो पहला दिया गया भारतीय ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय, जो कि ये गलत दिया गया है। ये राजा राम मोहन राय ना होके ये हो जाएंगे श्री केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। अगला दिया गया तदबोधनी सभा केशव चंद्र सेन, जो कि ये भी गलत दिया गया। ये क्या हो जाएगा? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। अगला है सत्य शोधन समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो कि ये भी देवेंद्र नाथ टैगोर ना होके या ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। अगला दिया गया द सर्वेंट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही दिया गया। तो इसमें सही चूज करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो प्रथम जो इसमें थे जो क्रम से दिया गया है इसमें जो प्रथम थे पुर्तगाली थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पुर्तगाल के कौन आए थे? तो पुर्तगाल के पहली बार वास्को डिगामा भारत आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वह चावल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। बताना है इसमें कि 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना से निम्न बातें क्या क्या थीं। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया प्रशासन में भारतीयों को संपर्क बढ़ाया जाना, जो कि था। अगला देखते हैं क्या दिया गया। तो अगला दिया गया स्वशासन की संस्थाओं को विकास किया जाएगा। ये भी सही है। तो ए बी दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सत्रावसान करना राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह हो जाएगा विधायी शक्ति से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह सत्रावसान की संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो यह जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 85 में किया गया है, जो कि संसद के सत्रावसान जो करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यपाल को विधानसभा का आहूत या सत्रावसान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये जो राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 174 के तहत करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? इसमें बताना है कि कौन अभिलेखीय न्यायालय है। तो अभिलेखीय न्यायालय जो हो जाएगा
पहला दिया गया सर्वोच्च न्यायालय, सही है। अगला दिया गया उच्च न्यायालय, ये भी है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 129 के तहत उच्च सर्वोच्च न्यायालय जो है यह हो जाएगा अभिलेखीय न्यायालय। यहाँ दिया गया उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 215 के तहत यह अभिलेखीय न्यायालय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ? तो बताना है आपको भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था अक्टूबर 1962 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताना है आपको कि कारगिल युद्ध जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? बताना आपको कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा जो है यह है रियाल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधित रूप से दिया गया है? यह जो दिया गया है यह 5 दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, इधर दिया गया शास्त्रीय भाषा दिया गया, इधर मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है। तो देख लेते हैं किसको कब मान्यता दिया गया था, इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, संस्कृत दिया गया है। संस्कृत जो मान्यता मिला था 2004, जो कि गलत है। ये संस्कृत को कब मिला था? तो संस्कृत को 2005 में मिला था। फिर यहाँ दिया गया कन्नड़, कन्नड़ 2008 सही है। अगला मलयालम 2013 सही है। उड़ीसा 2004 ये भी सही है। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन से? तो तमिल है, संस्कृत है, कनाडा है, कन्नड़ है, उसके बाद तेलुगु, मलयालम और उड़ीसी। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, ये सब जो 6 भाषा है वो जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से कौन से कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यह जो है कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन है जो पंचायत से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। अगला दिया गया संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, जो कि ये जो है पंचायत से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? यह जो स्थापना किया गया था यह पंचायत की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 क से लेकर 243 अ तक प्रावधान किया गया। यह जो है पंचायत से संबंधित। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखा था। तो यह पुस्तक जो लिखे थे B.S. मिन्हास ने लिखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहला दिया गया है, यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो कि मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लक्ष्य बनाती है। यह जो दिया गया है यह सही दिया गया है। अगला दिया गया, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, जो कि गलत है। अगला है, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। ये भी सही है। तो इसका बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा वह 1 और 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सी फॉर्म नंबर का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है फॉर्म संख्या 6B का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया फॉर्म संख्या 6। फॉर्म संख्या 6 जो है नया वोटर कार्ड बनाने में प्रयोग किया जाता है।
यहाँ जो दिया गया है फॉर्म संख्या 8, ये जो है मतदाता सूची में संशोधन के लिए किया जाता है। फिर यहाँ दिया गया फॉर्म संख्या 7, यह जो है या किसी भी नाम वोटर लिस्ट से हटाना हो किसी का तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वह किन किन स्थानों को जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है यह सादिया से धुबरी को जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किस नदी पे स्थित है? यह जो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चौरी नाम दिया था? तो यह जो चौरी नाम दिए थे यह दिए थे अवध राज्य को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कौन सा कथन दिया गया जो गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, जो कि सही है। अगला, वी कुरियर भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी सही है। अगला, मध्य प्रदेश भारत के सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। अगला, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है, जो कि गलत दिया गया है। ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। तो इसमें गलत चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? बताना है इसमें कि कौन सा राज्य है जो भू सीमा नेपाल से नहीं लगा हुआ है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। अगला दिया गया उत्तराखंड लगा हुआ है। अगला दिया झारखंड, झारखंड की जो भू सीमा है वह नेपाल से नहीं लगा हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गलत चूज करना था तो इसमें सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। बताना है आपको कि आवृत्ति के आधार पर भूकंप के मुख्यतः संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो यह जो संभावित क्षेत्र है यह हो जाएगा आपको हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? बताना आपको कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था 1916 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यम से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है सही या गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। पहला दिएगा ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सही है। अगला दिया गया है कि अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है, यह भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। बताना आपको कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव क्या होता है। यह जो प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। बताना आपको गोल कृमि जो होता है उनमें कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो यह जो मौजूद नहीं होता है श्वसन तंत्र जो होता है वो मौजूद नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो जीईओ का पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि? बताना है आपको कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत क्यों होता है। तो इसका मुख्य कारण जो है यह होता है प्रकाश के न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सूर्य जो होता है श्वेत दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। बताना है आपको कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो यह जो अनुपात होता है वह 14:3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। बताना आपको व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है, किस विधि से बनाई जाती है। तो यह जो बनाया जाता है हैबर विधि से बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र 1 में किसी प्रकाश किरण की माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो इसका अपवर्तनांक जो हो जाएगा यह हो जाएगा √3 √2। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। √3 बटा में √2, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सी सुरक्षित रखता है? बताना आपको कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन रखता है। ओजोन परत जो है वो इससे सुरक्षित रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति के मापने के लिए पराश्रम तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है पानी के अंदर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देख, सोनार का फुल नेम क्या होता है? तो सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है तो रोग कौन सा होता है? यह जो रोग हो जाता है यह होता है लिंग संलग्न अप्रभावी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति का है? तो इसमें रेडियोधर्मी प्रकृति का जो हो जाएगा वो रेडॉन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये रेडॉन गैस की खोज कब किया गया था? तो रेडॉन गैस की खोज जो 1902 में डॉर्न के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पहला दिया गया, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, जो कि सही है। अगला, एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। अगला है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, जो कि गलत दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? बताना आपको कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अणुओं को गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम जो हो जाएगा आपको ठोस होगा, उसके बाद द्रव होगा, तब गैस होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो यह जो बनी होती है यह बनी होती है गलनांक कम होता है, उसी का बना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशीय थकान होती है? तो यह जो थकान होता है यह होता है लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जड़ों में जल तथा खनिज पदार्थों के परिसंचरण करता है? तो यह जो परिसंचरण करता है यह जाइलम द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामा मानव शरीर का विकार है। बताना आपको दामा जो है मानव शरीर का विकार है। तो यह जो विकार होता है यह होता है श्वसन तंत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? इसमें बताना है कि कौन सा नहीं होता, मतलब कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, जो कि सही है। अगला है पलवक, मानव, मछली, टीडा, जो कि नहीं होता है। अगला है भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये भी जो है नहीं होता है। अगला दिया गया मेढक, सांप, चील, घास, टीडा, ये सही होता है। तो इसका जो गलत चूज करना था, 2 और 3 गलत है, तो ये जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है इंद्रधनुष का निर्माण, जो कि है। अगला है तारों का टिमटिमाना, ये भी है। अगला है मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण करना, ये भी है। अगला है अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, जो कि नहीं है। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलेन के रूप में शामिल होता है? तो यह जो शामिल होता है यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपीडियम ट्रैकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो यह जो सदस्य है लाइकोपिस्डा का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह लाइकोपिस्डा जो है इसको हिंदी में हम लोग नागबेली भी कहते हैं, याद रखिएगा नागबेली को ही ये लाइकोपिस्डा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आयस के प्रदरण का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपको
अविकृत करना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? बताना है आपको, मॉनिटर की स्क्रीन पे जो दिखाई देने वाला पिक्सल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जाना जाता है रेजोल्यूशन के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोनों जगह से आप कहीं से जुड़ के ले सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।